बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद गर्म है, सर्दी का मौसम है, लेकिन दर्जा हरारत सियासी बहुत ऊंचा जा रहा है। उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मैंने आज आपको नुक्ता नज़र करना है कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है और उस हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट क्या एक पेज पर है। बहुत सारे हलके हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान आखिरी महीने गुजार रहा है जेल में, लेकिन बहुत सारे हलके ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं इस जो बाद लोगों का मौक़िफ़ है उसको रद्द कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान फार्मूला जो है उस पर अमल हो रहा है और उसकी तरफ मुज़ाकरात जा रहे हैं। इस पर आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, इडाला जेल के कैदी के साथ क्या सलूक होने वाला है और पीटीआई की जो क़यादत बाहर है ये क्या फ़ैसला कर रही है। क्या ये इमरान खान के बगैर पार्टी को ज़िंदा रख सकेंगे? क्या माइनस इमरान फार्मूला काबिल अमल होगा? और उसके साथ ये भी बताएंगे कि एक वक्त था जब माइनस नवाज शरीफ फार्मूला आया था, लेकिन उसमें और इस फार्मूले में क्या फ़र्क है, इस पर भी आज बात करेंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में पीटीआई सिर जोड़ कर बैठ चुकी है और वो हर मुमकिन इमरान खान की रिहाई चाहती है। पीटीआई ये चाहती है कि रहेगा नाम सिर्फ इमरान खान का, बाकी कुछ रहे या ना रहे। लेकिन दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है वो भी जो है वो डट गई है कि 9 मई हो या 26 नवंबर, अगर उसके जो जहन साज हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, उनको जो है सबक ना सिखाया तो फिर अदारे की साख मुतासर होगी और आइंदा जो कोई भी उठेगा वो जिस अदारे को मर्ज़ी जो है उसको लताड़ेगा और उस पर चढ़ाई करेगा। इस पे जो है ना वो एक दूसरे की जो है वो इज़्ज़त, इस पे बात हो रही है। इस पे सारी जंग जो है वो अदारों की साख पे हो रही है और कोई बात नहीं है बीच में। तो नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं और इमरान खान के साथ आइंदा दिनों क्या होने वाला है ये मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि माइनस इमरान खान फार्मूला एक दफ़ा फिर सामने आ चुका है और माइनस इमरान खान फार्मूले से कबल जो है इमरान खान को बचाने के लिए पूरी पीटीआई जो है वो सर दर की बाजी लगाए हुए है और उल्टा लेट चुकी है, सीधा भी नहीं उल्टा लेट चुकी है पीटीआई कि उनका लीडर बच जाए। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये बताना होगा कि आपको याद होगा नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर थे और फिर वो मुल्क में लाए गए और फिर माइनस फार्मूला जो उन्हीं हलकों ने बहुत साल पहले तय पाया था उसी पर वो हलके कायम रहे और माइनस इमरान खान और माइनस नवाज शरीफ में फ़र्क मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये फार्मूला तय हो जाता है कि पीटीआई को लिए आम माफ़ी हो जाती है और माइनस जो इमरान की कुर्बानी देकर पूरी पीटीआई बच जाती है और वो लोग बच जाते हैं जो इस वक्त जेलों में हैं और जिनके खिलाफ जो रोपोश हैं, तो ये सौदा महंगा नहीं है, लेकिन पीटीआई के करीब ये सौदा महंगा है। अब इस बात को समझने के लिए मैंने आपको नवाज शरीफ का नाम लिया। नवाज शरीफ एक वक्त था जब माइनस नवाज शरीफ माइनस नवाज था, लेकिन शहबाज शरीफ तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो उल्टा लेटे, वो सीधा लेटे, वो वज़ीर आज़म तक पहुँच गए, लेकिन माइनस शुरू तक वो माइनस नवाज शरीफ तक नहीं आए। अब अगरचे मैं ये कहूँगा कि माइनस जो है वो नवाज शरीफ ही फार्मूला था, लेकिन नवाज शरीफ को जब मुल्क में लाया गया, इंतखाबात हुए और उसके बाद माइनस इमरान खान नहीं माइनस नवाज शरीफ पर अमल दरामद हो गया। यानी कि जो हल्के ये चाहते थे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार में नहीं होना चाहिए वही बज़िद रहे और फिर वही हुआ। लेकिन नवाज शरीफ जो थे वो माइनस तो हुए, इक़्तिदार से माइनस हुए, हुकूमत से माइनस हुए। एक तरफ पंजाब में उनकी बेटी आ गई, सूबे में उनका भाई आ गया, तो लेकिन माइनस सियासत नहीं हुए, माइनस नून लीग नहीं हुए, वो बानी से दोबारा सदर बन गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इन दिनों जो मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई तो सारी, जैसे मैंने आपको कहा कि उल्टी लेट चुकी है अपने खान को बचाने के लिए,
अपने कैदियों को बचाने के लिए, अपने मुल्ज़मान को बचाने के लिए, अपने मुजरमों को बचाने के लिए पीटीआई इस वक्त जो है ना वो घुटने नहीं टेके, वो उल्टी लेट चुकी है। लेकिन वो लोग जिनके हाथ में फैसले की क़ुव्वत है, जो फैसले की ताकत रखते हैं, वो नहीं चाहते। अब मैं थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक और अर्ज करूँगा। कल ISPR का एक बयान आज के तमाम अखबारात में छपा, जिसमें ISPR कहती है कि 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सज़ा ना दी गई तो ये कानून के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी अदारों के साथ। दूसरी तरफ वो ये कहती है कि जो जहन साज हैं, जहन साज़ों को सज़ा ना देना ये जुर्म होगा और इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा अगर जहन साज़ों को सज़ा नहीं। अब जहन साज कौन है? इमरान खान पे 2-3 इल्ज़ाम हैं। एक तो ये है कि वो उसको अब मास्टरमाइंड के अलावा उसको जहन साज भी करार दे दिया गया है। जहन साज क्या है? जहन साज वो है जो नौजवानों को भड़काता है, जो उसको उसकी सोच, उसके ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ सोच को डेवलप करता है। उनके जहन जो है उनमें जो है वो जहर भरता है, उसको कहते हैं जहन साज। जो जहनों की तमीर करता है, दिमाग को बदलता है, दिमाग की सोच को बदलता है, उसको अब इमरान खान जो है वो मास्टरमाइंड यू टर्न के बादशाह के बाद अब बन गए हैं जहन साज। अब ISPR कह रही है, ये मुज़ाकरात कहाँ स्टैंड होंगे कि ISPR ये कह रही है कि 9 मई के बाद जो 26 नवंबर है उनके जहन साजों और मास्टरमाइंड को सज़ा ना देगी तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा इस मुल्क के साथ और अदारों के साथ। अब इस्टेब्लिशमेंट चिट्टी नंगी हो चुकी है और वो कहती है कि इमरान खान मास्टरमाइंड भी है 9 मई का और 26 नवंबर का, और इसके साथ मास्टरमाइंड भी है। अब वो कह रहे हैं कि इसको जो भी इसका ज़िम्मेदार है वो इमरान खान हो या कोई और हो, उसको सज़ा देना जो है वो वक्त की ज़रूरत है और आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए ये ज़रूरी है, आने वाले वक्त में अदारों को महफूज करने के लिए ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ISPR की बात सच मान ली जाए, और अब तो ISPR बल्कि इस्टेब्लिशमेंट नंगी और चिट्टी हो चुकी है कि जो भी वाक़यात हुए वो स्याह तरीन थे, और ये बात सच है, ISPR सही कह रही है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो इमरान खान ने किया या इमरान खान उसके मास्टरमाइंड थे। ये इंडिया हमारे खिलाफ नहीं कर सका कई सालों में, कई सालों की जद्दोजहद के बाद आज जो इमरान खान ने कर दिखाया। अब अगर ये बात सच मान ली जाए कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान को सज़ा हो, अगर वो 9 मई का जहन साज है, मास्टरमाइंड है या कोई भी है, अगर वो ये चाहते हैं तो फिर मुज़ाकरात कहाँ खड़े हैं? मुज़ाकरात फिर कौन कर रहा है? नून लीग, पीपल्स पार्टी और वज़ीर-ए-आज़म ने इसमें मुज़ाकराती हुकूमती टीम में एक एजाज़ुल हक साहब को भी शामिल कर लिया है, जो शहीद ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं, और मगसी साहब को शामिल कर लिया। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि 9 मई के मास्टरमाइंड और तन नहीं जहन साज को नहीं छोड़ना, तो फिर मुज़ाकरात कहाँ स्टैंड करते हैं भाई? तो ये फिर वक्त का ज़िया होगा या फिर ये लॉलीपॉप देने के लिए है PTI को। अब जो मैंने खबर देनी है, खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट समझती है और ये साबित हो चुका है कि इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड थे, 24 नवंबर के मास्टरमाइंड थे और जहन साज थे, और उस वक्त में ये मरकज़ जो है वो ज़मान पार्क था जहाँ इमरान खान और उनकी बीवी रह रहे थे। अब मुज़ाकरा जो है वो किस काम के, जब ये चाहते नहीं। मेरी इत्तलात ये है कि माइनस इमरान खान फार्मूले पर गौर हो रहा है और उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और PTI को की जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन की आदत है उसको राज़ी किया जा रहा है कि पार्टी बचा लो। पाकिस्तान में वक्त बदलता है कि बानी से सदर बन जाता है बंदा और सदर से बानी बन जाता है, तो इसमें वो बदलते हुए अपने कायद को बचा लो, उसको माइनस कर दो और वो सियासत से आउट हो जाएं। अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहें तो कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन सियासत से किनारा कशी कर लें, PTI भी बच जाएगी, उसका निशान भी बच जाएगा, उसके बंदे भी बाहर आ जाएंगे और वो सियासत भी करेगी लेकिन माइनस इमरान खान। लेकिन दूसरी तरफ PTI भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा जो मैंने आपको दी। जावेद इकबाल को दे इजाज़त, तलाने के बाद।